अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। बेसिकली एक नई न्यूज़ आई है कि जो लोग भी पिछले साल फाइलर थे और उन्होंने इस साल रिटर्न फाइल नहीं की, या इसके अलावा वो हजरात जिनकी 0.6 मिलियन से ज़्यादा इनकम है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते, तो एफबीआर ने जो है नादरा के साथ जो है मिलकर जो रिकॉर्ड हासिल करना शुरू कर दिया है। उसमें ये एफबीआर ये किया करेगा कि नादरा से रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा और चेक करेगा कि किसकी इनकम जो है 0.6 मिलियन से ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर जो है उनको नोटिस सेंड करेगा और उनका बिजली और गैस का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा और इसके अलावा उनकी मोबाइल फ़ोन सिमें बंद कर दी जाएंगी। अब बेसिकली ये नई खबर तो नहीं है, ये जो सेक्शन 114B जो है ये फाइनेंस एक्ट 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कानून तो बना दिया जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये फाइनेंस एक्ट 2021 में आया था, फिर उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2022 में इस सेक्शन को कम्प्लीटली अमेंड कर दिया गया। अब इस सेक्शन में ये था बेसिकली कि एफबीआर के पास पावर होगी कि वो एक जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है और उसमें वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि किन किन लोगों के यूटिलिटी बिजली और गैस का कनेक्शन काटना है और किन की जो है मोबाइल की सिमें बंद करनी है। तो एफबीआर ने फाइनली अब इसको लागू करने के लिए जो है वो जनरल ऑर्डर भी इशू कर दिया है, जिसमें इसने बताया है कि जो लोग भी पिछले साल फाइलर थे, ठीक है, उनके और उन्होंने इस साल रिटर्न फाइल नहीं की, उनका जो है बिजली और गैस का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा और इसके अलावा उनकी जो मोबाइल की सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। लेकिन इस सेक्शन में मज़ीद ये भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा एफबीआर को ये सेटिस्फाइड कर देता है कि मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो एफबीआर उनका बिजली और गैस का जो कनेक्शन है वो बहाल कर देगा और उनकी जो मोबाइल की सिमें हैं वो अनब्लॉक कर देगा। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर कोई बंदा एफबीआर को ये सेटिस्फाइड कर देता है कि वो टैक्स नेट के अंदर आता ही नहीं है, मतलब कि उसकी 0.6 मिलियन से कम इनकम है, तो वो भी जो है अगर वो एफबीआर को सेटिस्फाइड कर देता है तो उसका भी बिजली और गैस का कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा और उसका जो है मोबाइल की सिमें अनब्लॉक कर दी जाएंगे। तो थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं मज़ीद के एफबीआर ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। बेसिकली 2022 में राउंड अबाउट जो हैं 11.4 मिलियन जो थे वो रजिस्टर्ड पर्सन थे, यानी कि आप ये कह लें कि 1 करोड़ 10 लाख जो थे वो फाइलर थे, मतलब रजिस्टर थे। लेकिन ये जो तमाम हज़ार जो रजिस्टर थे जिनका एनटीएन बना हुआ था, ये लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते थे। मतलब इनमें से जो मैक्सिमम लोग जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे वो थे 5.7 मिलियन, यानी कि 5.7 मिलियन जो लोग थे वो 2022 में फाइलर थे, यानी कि टैक्स ये 2022 में 5.7 मिलियन लोग जो थे वो फाइलर थे। जबकि इस साल 2023 में सिर्फ 3.3 मिलियन रिटर्न फाइल हुई हैं। ये 5.7 मिलियन और 3.3 मिलियन के दरमियान का जो गैप है ये एफबीआर ने फिल करने के लिए ये वाला स्टेप उठाया है। बेसिकली हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि किसी ने भी अपनी अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है, ख़रीदनी है या बेचनी है, तो उस टाइम वो वक्ती तौर पे फाइलर हो जाते हैं और वो टैक्स से बचने के लिए बेसिकली 236K का टैक्स है, फाइलर का 3% है और जो नॉन फाइलर है वो 10.5% टैक्स देता है। तो वो 10.5% टैक्स से बचने के लिए जब वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 236K लगता है। तो वो 10.5% टैक्स से बचने के लिए सिर्फ वो क्या करते हैं, फाइलर हो जाते हैं वक्ती तौर पे। अब वो फाइलर क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड बना हुआ है कि जो वकला हज़रात हैं वो उनको नील रिटर्न फाइल करके उनको फाइलर कर देते हैं, जबकि बाद में टैक्स पेयर के लिए मज़ीद इश्यूज़ बन जाते हैं। एफबीआर क्या करता है, जब आप नील रिटर्न फाइल करते हैं तो एफबीआर कहता है कि आपके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, ना आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे हैं, तो आपने इतनी महंगी प्रॉपर्टी कहाँ से ख़रीद ली। फिर एफबीआर क्या करता है, एफबीआर उसको जो टैक्स पेयर है उसको नोटिस भेजता है, फिर इस तरह उसकी जो है वो प्रोसीडिंग जो होती है वो चल पड़ती है। तो बेसिकली ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं अगर जो हजरात ये वाली वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी रिटर्न प्रॉपर फाइल करवाया करें और
रिटर्न को सबमिट करवाने से पहले अपने वकील से कहा करें काइंडली मुझे अपनी रिटर्न दिखाएं, जो आपने मेरी रिटर्न बनाई है मुझे दिखाएं। और अगर आप, रही बात है, अब इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ना हर बंदे के बस की बात नहीं है, उसके अंदर काफ़ी डिटेल होती है और मतलब जो आम बंदा है उसको नहीं भी समझ आती कि इसके अंदर क्या बात हुई हुई है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने वकील से कहें कि मुझे यार समझाओ कि आपने मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में क्या मेंशन किया हुआ है, मेरी क्या सोर्स ऑफ इनकम दिखाया है, मेरी कितनी इनकम शो की है, और आपने मेरे कितने असासे डिक्लेयर किए हैं और कितने पैसे वाइट किए हैं। मतलब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। सो मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी नील रिटर्न फाइल करवा के वक्ती तौर पे फाइलर ना हुआ करें। इसके सिर्फ नुकसानात हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आप 3% टैक्स दे लेते हैं, 10.5% से बच जाते हैं, लेकिन बाद में जब असेसमेंट होती है तो उसमें आपको इससे 5 या 10 गुना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि आप जब नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप एफबीआर से अपनी इनकम और अपने असासे छुपा रहे हैं। ठीक है, एफबीआर के लिए ये मैटर नहीं करता कि जनाब वकील ने नील रिटर्न फाइल की, एफबीआर के किसके कहने पे की, मतलब एफबीआर आपकी एक्सप्लेनेशन से मानता। एफबीआर कहता है कि जब आपने रिटर्न फाइल की तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइल हुई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो सिर्फ कहता है कि टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइल हुई है एंड टैक्स पेयर ही लाइबल है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि वकील ने जो है वो नील रिटर्न फाइल किया है। तो इसमें एफबीआर जो है वो ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करता। सो ये तो होगी एक आप लोगों को गाइड करने के हवाले से था कि किस तरह आप जो है अपने आप को असेसमेंट स्टेज पे बचा सकते हैं। सो मज़ीद थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना ये चाहूँगा कि किन लोगों के लिए जो है बिजली और गैस के कनेक्शन, कौन से लोग हैं जिनका काटा जाएगा और इससे अब बचना कैसे है। आपकी अगर इनकम 6 लाख रुपए या इससे ज़्यादा है तो आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत है कि आप अपना एनटीएन बनाएं और अपनी प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करें। ठीक है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको डिक्लेयर करें और प्रॉपर वर्किंग बनवा के रिटर्न फाइल करें। और रिटर्न सबमिट करने से पहले वही बात कि अपनी रिटर्न एक बार ज़रूर चेक करें कि उसमें क्या चीज़ मेंशन है और क्या चीज़ मेंशन नहीं हुई हुई। ठीक हो गया, एक तो चीज़ ये हो गई। इसके अलावा अगर एफबीआर कहता है अगर आप सैलरी पर्सन हैं, ठीक है, और आपकी 6 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप पे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस है और आपकी इनकम इनकम मतलब कि आपका सालाना जो प्रॉफिट है वो 6 लाख से ज़्यादा है तो आप पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरत है, लाजमी है आप पे। सो अगर तो आप लोग रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, एक्टिव रहेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आएगा, देन आपका यूटिलिटी कनेक्शन जो है वो नहीं काटा जाएगा और ना ही आपकी सिम्स ब्लॉक होंगी। लेकिन एफबीआर ने क्या करना है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, मतलब आपने पिछले साल रिटर्न फाइल की थी, इस साल नहीं की, एफबीआर आपको नोटिस भेजेगा। बेसिकली आजकल नोटिस जो हैं वो इशू होना शुरू हो गए हुए हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट एफबीआर ने सबको नोटिस इशू कर दिए हैं। पहले ये होता था कि जिनकी रिटर्न नहीं जाती थी तो एफबीआर को साल बाद याद आता था कि वो नोटिस इशू करता था, साल बाद या 6 महीने बाद उसको याद आ रहा है कि वो नोटिस इशू करता था। इस बार एफबीआर ने अपना एक ऐसा स्टेप लिया है कि 31 अक्टूबर गुजरती गई है, ठीक एक हफ्ते बाद एफबीआर ने तमाम जो नॉन फाइलर्स थे उनको नोटिस इशू कर दिए हैं। ठीक है, अब जो हजरात 30 दिन के अंदर इन नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे उनका बिजली का गैस का और उनकी मोबाइल की सिम्स, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप जो है अपनी रिटर्न्स टाइम से फाइल कर लें। ठीक है, और 28 फरवरी के बाद आपने 2023 का 1000 रुपये का चालान भी जमा करा देना है ताकि आप फाइलर भी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद आपका जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले जिन्होंने रिटर्नें फाइल की हैं या 31 अक्टूबर तक जिन्होंने रिटर्नें फाइल की हैं अपनी, वो 28 फरवरी के बाद भी फाइलर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने आफ्टर ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल की हैं वो 28 फरवरी के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली अपनी रिटर्न फाइल किया करें और प्रॉपर रिटर्न फाइल करवाया करें, नील रिटर्न फाइल करवा के फाइलर ना हुआ करें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फाइलर होने के बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्स रेट्स के हवाले से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को
मोटिवेशन भी हो कि फाइलर होना चाहिए। बेसिकली फाइलर होने में सिर्फ फ़ायदे हैं, फाइलर होने में नुकसान नहीं है। तो आप सब फाइलर हों और जो है इन बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। बेसिकली कैश विड्रॉल जो है वो, अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप जब 50,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब बैंक से पैसे विड्रॉल करेंगे एक दिन में 50,000 से ज़्यादा, तो 0.6% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाइलर का 2% टैक्स है और नॉन फाइलर का 10% टैक्स है। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो फाइलर का 3% टैक्स है और नॉन फाइलर का 10.5% टैक्स है। और इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो फाइलर का 3% टैक्स है और नॉन फाइलर का 6% टैक्स है। सो ये वो वाले टैक्सेस मैंने आपको बताए हैं जो हमारे आम रूटीन में ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत लंबी डिटेल है, अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप फाइलर हों और इन जो है बेनिफिट, ये जो बेनिफिट्स हैं इसको अवेल करें। और नॉन फाइलर के स्टेटस से भी बचें, टाइमली रिटर्न फाइल करने के बाद नॉन फाइलर के स्टेटस से भी बचें और मज़ीद जो पेनल्टीज़ हैं उनसे बचें, क्योंकि रिटर्न फाइल ना करने की पेनल्टी जो है वो 50,000 रुपये है और वेल्थ स्टेटमेंट ना फाइल करने की पेनल्टी 1 लाख रुपये है। सो टोटल पेनल्टी जो है वो 1.5 लाख रुपये बनती है। सो मैं आपसे ये कहूँगा कि पेनल्टी से बचने के लिए ही चलो आप टाइम से रिटर्न फाइल करें, ठीक है। और देखें, पेनल्टी पाना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है एफबीआर की नज़र में। सो टाइमली रिटर्न फाइल करने की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपका जो एफबीआर की नज़र में रिकॉर्ड है वो अच्छा रहता है और आपको इन फ्यूचर नोटिस भी नहीं आते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।